आज हम देखने वाले हैं HTML लिस्ट। तो HTML में लिस्ट क्या होता है? एक आइटम का सूचीबद्ध समूह होता है। ठीक, HTML लिस्ट अलाउ वेब डेवलपर टू ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड आइटम इन लिस्ट। HTML लिस्ट क्या करता है? हमें एक रिलेटेड आइटम की लिस्ट को एक सूचीबद्ध करने की अनुमति हमें प्रदान करता है। तो HTML लिस्ट समझ में आ गया। लिस्ट क्या होता है? एक सूचीबद्ध समूह होता है। वेबसाइट में सबसे अधिक कंटेंट देखने को मिलेगा वह लिस्ट है। जहां एक से अधिक कोई भी तत्व है उन्हें सामान्यतः लिस्ट के रूप में हम डिस्प्ले करते हैं। जैसे एक से अधिक एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, मटेरियल्स इत्यादि को लिस्ट के रूप में ही डिस्प्ले किए जाते हैं। जब किसी लिस्ट को डॉक्यूमेंट से अलग दिखाने के लिए सेट किया जाता है तो उसके सामने हम बुलेट लगाते हैं। बुलेट लगाने के लिए li टैग का हम यूज करते हैं। li टैग क्या करता है? हमें बाय डिफॉल्ट बुलेट लगाकर, मतलब सामने में बुलेट लगाकर हमें लिस्ट को डिस्प्ले करता है। li एलिमेंट्स टैग एक एम्प्टी टैग होता है। इससे लिस्ट के प्रत्येक आइटम को एक दूसरे से अलग रखा जाता है। और यदि उस लिस्ट का आइटम एक ही प्रकार का महत्व रखता है लेकिन वे एक सीध में नहीं दिखे तो खराब लगेगा। इसके लिए एक अन्य एट्रीब्यूट ul, जो हमारा ul है, जिसका फुल फॉर्म अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसे अव्यवस्थित अनऑर्डर्ड लिस्ट एट्रीब्यूट भी कहते हैं। इस टैग के अंतर्गत लिस्ट टैग को रखते हैं तो सभी एक सीध में प्रदर्शित होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर एक हम न्यू फाइल बना लेते हैं। तो इसको सेव कर देते हैं, list.html करके इसको सेव कर देते हैं। ऑलरेडी है, हाँ है, तो इसको सेव कर लिए। यहाँ पर list.html करके एक फाइल आ गया है। डॉक टाइप को डिक्लेयर कर लेते हैं और इसको एक्स्ट्रा जो आया है इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं हमारा HTML लिस्ट टैग्स करके यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, और यहाँ पर मान के चलिए हम यहाँ पर अभी देख रहे थे UL अनऑर्डर्ड लिस्ट को। यहाँ पर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को देख रहे थे तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम UL टैग ले लेते हैं तो यह तो हो गया हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। लेकिन आइटम को डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पर सब जो टैग होता है उसको बोलते हैं हम li टैग, जिसे लिस्ट आइटम li टैग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमें li टैग को उतने बार लेना पड़ेगा जितने बार हमारा आइटम को हमें डिस्प्ले कराना रहेगा। तो यहाँ पर हम अगर मान के चलिए एक आइटम को हमें डिस्प्ले कराना है, एक li टैग लेंगे और उसके अंतर्गत उस आइटम का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे या उस आइटम को यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं HTML करके लिख देता हूँ। आपको स्लो कराने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं CSS लिख देता हूँ और इसको सेव करते हैं। और ब्राउजर पे अगर देखें, इसका आउटपुट देख लेते हैं। ब्राउजर पर इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आने वाला है। ठीक, यहाँ पर हम सबसे पहले तो हेडिंग ले लेते हैं। यहाँ ऊपर में हेडिंग 1 करके यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज एग्जाम्पल ऑफ UL अनऑर्डर्ड लिस्ट दिख रहे थे तो यहाँ पर UL टैग लिख देते हैं। ठीक, टैग्स करके लिख देते हैं, टैग करके यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर सेव करते हैं। ब्राउजर पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर हेडिंग 1 आ गया है और जो हमारा जो लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट का, उसके आगे बाय डिफॉल्ट हमारा जो क्या लगा रहता है, यहाँ पर जो बुलेट का चिन्ह है वहां पर ये बाय डिफॉल्ट लगकर आया रहता है। यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं जिसके टाइप को हम, इसके बुलेट स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है टाइप करके, TYPE टाइप करके एट्रीब्यूट होता है। इस एट्रीब्यूट में हमें टाइप एट्रीब्यूट में जो होता है हमें 2-3 ऑप्शन मिलता है, जो बुलेट होता है और डिक्स होता है, सर्कल होता है और स्क्वायर होता है। तो 3-4 जो होता है, बुलेट तो बाय डिफॉल्ट रहता है, तो हमें 3 ऑप्शन ही मिलता है इसके अंदर लिस्ट को स्टाइल करने के लिए। तो यहाँ पर हम अगर मान के चलिए डिस्क लेते हैं तो ये हमें डिस्क टाइप के कुछ शेप में हमें जो लिस्ट है उसको डिस्प्ले कराकर देगा। यहाँ पर डिस्क लिख लिए और इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पर रन कराते हैं। मान के चलिए इस ऑप्शन में हम अगर स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर टाइप यहाँ पर जो दिख रहा है इसको स्क्वायर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर लेने के लिए यहाँ पर टाइप में हमें सिंपल यहाँ पर स्क्वायर लिख देना है, SQUARE स्क्वायर लिख लिया, सेव किए और ब्राउजर पर आउटपुट देखते हैं तो देखिए यहाँ इसका शेप चेंज हो गया, जो कि स्क्वायर टाइप के टाइप यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से कुछ स्क्वायर टाइप में आपको कुछ दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ पर इसका ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं, इसका टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो इसको हम सर्कल कर सकते हैं। सर्कल यहाँ पर लिख दिए, सेव करते हैं। सर्कल यहाँ पर लिख दिए, सेव करते हैं, ब्राउजर पर रन कराते हैं तो यहाँ पर जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है, यहाँ पर सर्कल बनकर आ गया है। इस प्रकार से UL टैग में टाइप एट्रीब्यूट का यूज करके हम HTML लिस्ट के आइटम के स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा UL टैग है। UL टैग जो हमारा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट लिख देते हैं, यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट करके यहाँ पर लिख देता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा OL टैग, जो डिफाइन करता है ऑर्डर लिस्ट को। li टैग के साथ हम OL टैग का यूज आसानी से कर सकते हैं। OL का अर्थ जो होता है ऑर्डर लिस्ट होता है, मतलब सूचीबद्ध
आइटम या लिस्ट। इसे बुलेट के स्थान पर क्रमशः अंक, अक्षर इत्यादि उपयोग करने के लिए करते हैं। अर्थात इस एट्रीब्यूट के द्वारा आइटम को सीक्वेंशियल न्यूमेरिकल ऑर्डर में डिस्प्ले करा सकते हैं। इसमें भी प्रत्येक आइटम जो है हमारा li टैग से आरंभ होता है। इस एट्रीब्यूट के टाइप में हम जो इस एट्रीब्यूट का यूज किए थे इसको भी हम ol टैग में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम हेडिंग ले लेते हैं, हेडिंग होगा हमारा 1 और यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज ऑर्डरेड लिस्ट करके यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर टैग से लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ से हम अपना जो है OL मतलब ऑर्डर लिस्ट को लिखना आरंभ करेंगे। UL टैग की जगह पर यहाँ पर हम ऑर्डर लिस्ट का यूज कर सकते हैं, जो हमें आइटम को एक सूचीबद्ध में मतलब न्यूमेरिकल में और सीक्वेंशियल ऑर्डर में प्रदर्शित करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं ऑर्डरेट लिस्ट मतलब OL टैग, और इसके अंदर एक और सब टैग आता है जिसे हम लिस्ट आइटम के नाम से जानते हैं। लिस्ट आइटम के साथ हम दोनों टैग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट आइटम को ओपन किए और क्लोज किए, इसके बीच जो आइटम रहेगा उसको यहाँ पर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आइटम है PHP है और यहाँ पर हम लिखते हैं, हम जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके बारे में लिखेंगे। फिर लिख देते हैं यहाँ पर हम li टैग, और यहाँ पर स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा, इसके दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पर लिख देते हैं li टैग करके C++ करके यहाँ पर लिख देते हैं। सेव करते हैं। ब्राउजर पर अगर रन कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार से देखिए न्यूमेरिकल बाय डिफॉल्ट जो हमारा ऑर्डर लिस्ट है वो क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट हमें न्यूमेरिकल डिस्प्ले कराकर दे रहा है, नंबरेड में हमें डिस्प्ले कराकर दे रहा है। इसका टाइप हम चेंज कर सकते हैं। इसमें भी कुछ ऑप्शन एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे यहाँ पर हम टाइप एट्रीब्यूट को डिफाइन करके इसके टाइप को हम इसके लिस्ट आइटम के टाइप को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर डिफाइन कर देता हूँ आई करके, तो यहाँ पर हमें पूरा रोमन टाइप का आई देकर ये हमें डिस्प्ले करा देगा, ठीक। और इसी को अगर मैं छोटा आई करूंगा तो ये हमें जितना भी छोटा आई से स्टे हमें स्टार्ट करेगा। देखिए छोटा आई से हमें छोटा आई करके जितने भी 1 2 3 करके रोमन में हमें डिस्प्ले कराकर दे रहा है इसके टाइप को। तो यहाँ पर और क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर हम ABCD करेंगे तो भी हमें ये डिस्प्ले कराकर देगा। ए से करेंगे तो ABCD ऐसे करके कुछ आएगा, यहाँ से ए आ गया, और इसी को छोटा अक्षर में लिखेंगे तो ये भी हमें छोटा अक्षर में देगा। और यहीं पर हम न्यूमेरिकल दे देते हैं, नंबर दे देते हैं, तो ये क्या करेगा, नंबर से हमें इसको डिस्प्ले कराकर देगा, ठीक। इस प्रकार से OL टैग का यूज करते हैं। HTML लिस्ट टैग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो है हमारा बचा है, ये हो गया हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, li टैग आइटम मतलब लिस्ट आइटम टैग हो गया। तो आते हैं DL टैग के अंदर, ठीक है। DL टैग क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है जो डिफाइन करता है लिस्ट के डिस्क्रिप्शन को। देखिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम UL टैग के साथ हम li टैग का यूज कर सकते हैं, OL टैग के साथ हम li टैग का यूज कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार DL टैग के साथ हम DT और DD का यूज करेंगे। DL टैग में रहेगा हमारा और सब टैग हमारा DT और DD रहेगा, ठीक, जो कि DL टैग के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। DL टैग क्या है, DL टैग का फुल फॉर्म हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। तो हम अगर किसी आइटम का डिस्क्रिप्शन बनाना चाहते हैं, मतलब लिस्ट का डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, तो हम DL टैग का यूज करेंगे। यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर मैं ये एक हेडिंग ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL टैक्स करके लिख देता हूँ। दिस इज ब्रैकेट में दे देता हूँ इसका फुल फॉर्म, डिस्क्रिप्शन करके डिस्क्रिप्शन करके यहाँ पर दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट करके। तो क्या होगा, यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम अगर डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग का यूज करेंगे तो यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे उसका DL, ठीक। DL टैग ले लिए। DL टैग लेने के बाद इसके अंतर्गत कौन कौन से टैग आएंगे, हमारा जो DT टैग है जो कि डिफाइन करेगा डिस्क्रिप्शन टर्म्स को, और DD जो है वो डिस्क्राइब करेगा डिस्क्रिप्शन डिटेल्स को, मतलब डिस्क्रिप्शन के जो डिटेल है वो DD टैग डिफाइन करेगा, और डिस्क्रिप्शन का जो टर्म्स है मतलब जो नेम है उसको डिफाइन करेगा DT। यहाँ पर DT का पहले यूज करेंगे। देखिए मान के चलिए यहाँ पर हमने एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट ले लेते हैं DL टैग। इसके अंतर्गत दो टैग आते हैं, पहला होता है DT टैग होता है और एक होता है DD टैग, ठीक। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल में हमने देखा था DL टैग के अंतर्गत दो टैग आता है, DT टैग और DD टैग, जो कि डिस्क्राइब करता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। DD टैग जो डिस्क्राइब करता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को, और DT टैग क्या करता है, डिस्क्राइब करता है डिस्क्रिप्शन टर्म्स को, मतलब टर्म्स मतलब नाम को, ठीक है। मतलब जो जिसका हम डिस्क्रिप्शन देखने जा रहे हैं वो उसको एक सूचीबद्ध में रखेगा, और जिसे हम डिस्क्रिप्शन देंगे वो एक साइड में रहेगा, जिसे हम नाम लिखेंगे वो एक साइड में रहेगा। इसको हम एक स्पेशल एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम PHP लिख लिए जो कि डिस्क्रिप्शन टर्म्स को डिस्क्राइब करेगा, और इसी PHP के डिटेल्स को हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, मतलब हर PHP के हर एक वर्ड को ये DD टैग जो है डिस्क्राइब करेगा। तो PHP क्या है, PHP एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर लिख देते हैं PHP इज अ बैकएंड
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर अगर सेव करेंगे तो इसका आउटपुट ब्राउजर पर अगर देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, आपको दिखने में थोड़ा आसानी होगा। यहाँ पर एक लिस्ट बनाया था हमने, डिस्क्रिप्शन बनाया था। यहाँ पर टेक के अंदर हमने क्या बनाया था, डिस्क्रिप्शन टर्म्स बनाया था जो कि PHP लिखा था, ठीक है। और इस PHP के बारे में हर एक वर्ड को डिस्क्राइब करता है DD टैग्स, ठीक। PHP के हर एक शब्द को डिस्क्राइब करता है हमारा DD टैग्स। यहाँ पर देखिए PHP इज अ बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके यहाँ पर एक लिस्ट बना लिया है, जो कि ये डिस्क्रिप्शन है और ये क्या है, हमारा टर्म्स है जो कि नेम है। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं DT टैग लेते हैं, DT टैग ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं CSS। और यहाँ पर एक और टैग ले लेते हैं जो डिस्क्राइब करेगा टर्म्स के हर एक वर्ण को, ठीक है। तो यहाँ पर DD टैग ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि CSS क्या करता है। CSS इज अ वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज, CSS अब वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं। अगर ब्राउजर पे इसका आउटपुट देखते हो तो क्या होगा, देखिए जो हमारा टर्म्स है वो एक लाइन में है और जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है, डिस्क्रिप्शन का जो डिटेल है वो हमारा एक साइड में है, ठीक है। तो इस प्रकार से DL मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करते हैं अपने वेब पेज पर। इसका यूज करके हम एक स्पेशल से डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना सकते हैं HTML टैग की सहायता से। इस प्रकार से यह टैग पूरा कंप्लीट होता है हमारा लिस्ट। ये इसमें और बहुत सारे से होते हैं। इसमें जो आइटम जो हमने यहाँ पर सर्कल लिया था, यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबरिंग लिया था, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो सर्कल, डिस्क और स्क्वायर होता है, इसके कंटेंट को आप किसी भी आइकन से लिंक करा सकते हैं या फिर किसी इमेज से लिंक करा सकते हैं। उसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो सब हमारे CSS के माध्यम से होगा। तो जब हम CSS की ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में भी हम उस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।